हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एसेंशियल इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स फॉर बिगिनर्स, यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए रोज पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर जो एसेंशियल है, जो जरूरी है। वो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द वेदर लाइक। पहला क्वेश्चन है मौसम के बारे में पूछने के लिए, व्हाट इज द वेदर लाइक या फिर हाउ इज द वेदर। दोनों का मतलब सेम होता है कि मौसम कैसा है। व्हाट इज द वेदर लाइक इसका मतलब भी मौसम कैसा है, या फिर हाउ इज द वेदर मौसम कैसा है। तो आप अगर आंसर देंगे मौसम गर्म और उमस से भरा है, तो आप देंगे हॉट एंड ह्यूमिड। इस तरह से ह्यूमिड का मतलब भी लिखा हुआ है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी हो रखी है यानी कि उमस हो रखी है। ये देखो मतलब भी लिखा हुआ है, ह्यूमिड मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिड का मतलब होता है, जो हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प वायुमंडल में हो जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी यानी कि उमस। तो अगर मौसम में उमस या गर्माहट होगी तो आप आंसर देंगे हॉट एंड ह्यूमिड, इस तरह से। और अगर तेज बारिश हो रही है तो आप आंसर देंगे इट्स पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है मीन्स रेनिंग वेरी हैवीली, हैवी रेन होती है। तो आप क्या आंसर देंगे कि इट्स पोरिंग, टेक एन अम्ब्रेला। तेज बारिश हो रही है, छाता ले लो। और ये देखिए ए लिटिल चिली। ए लिटिल चिली का मतलब होता है थोड़ी ठंड है। यू माइट वाना ब्रिंग अ जैकेट। थोड़ी ठंड है, क्या आप जैकेट लेना चाहेंगे। चिली का मतलब है लिटिल बिट कोल्ड, यानी कि थोड़ी ठंड। अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो आप आंसर देंगे ए लिटिल चिली। अगर तेज बारिश हो रही है तो आप आंसर देंगे इट्स पोरिंग। और अगर मौसम गर्म और हुमस से भरा है तो आप देंगे हॉट एंड ह्यूमिड। ये देखिए जो मैंने लिखा है, गॉर्जियस, ए परफेक्ट समर डे। अगर आपको ये आंसर देना है तो इसका मतलब देखिए, गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत सुंदर, भव्य। ए परफेक्ट समर डे, गर्मियों का एक बेहतरीन दिन। अगर ये आपको आंसर देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं। और इसके नीचे वाली जो लाइन है, इट्स क्वाइट कोल्ड, मेक श्योर टू बंडल अप। बहुत ठंड है, आप सुनिश्चित करें कि बंडल अप हो जाए। अब बंडल अप का मतलब देखिए, बंडल अप इसका मतलब क्या होता है। बंडल अप मीन्स टू वियर वार्म क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। इसका मतलब बंडल अप का मतलब होता है अगेंस्ट द कोल्ड, इससे प्रोटेक्शन यानी कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना, उसको आप क्या बोलेंगे, बंडल अप। तो ये देखिए, अगर आप बताएंगे कि बहुत ठंड है, आप बंडल अप हो जाए यानी कि गर्म कपड़े पहन ले ठंड से बचाव के लिए। तो ये थे एसेंशियल क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन तो एक ही था। अगर मौसम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे और आपको गर्मी या सर्दी से रिलेटेड कोई भी आंसर देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कोई अगर टाइम पूछे तो उसका आंसर कैसे देना है। अब यहाँ देखिए, अब हमने देखा था कोई मौसम के बारे में पूछे तो उसको कैसे आंसर देना है। अब ये देखिए, व्हाट टाइम इज इट, डू यू हैव द टाइम। यहाँ पर पूछा हुआ है टाइम पूछने के लिए, ये क्वेश्चन है, टाइम पूछ रहा है कोई, तो आपको कैसे आंसर देना है। व्हाट टाइम इज इट, इसका मतलब भी यही है कि समय क्या है। या फिर डू यू हैव द टाइम, क्या तुम्हारे पास वक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम्हारे पास वक्त देखने के लिए कुछ है। तो ये देखिए, अगर पूरा टाइम हो रखा है, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, मान लो पूरे के पूरे 10 बजे हैं, तो आपको ऐसा आंसर देना है इट्स 10 o'clock। कितने भी बजे हो, 9 हो तो इट्स 9 o'clock, इट्स 8 o'clock। लेकिन अगर साढ़े में टाइम है, जैसे कि 4:30 बजे, 3:30 बजे है, 2:30 बजे हैं, या फिर 5:30, 6:30, जितने भी बजे हैं, तो आपको आंसर देना है इट्स 4:30। यहाँ पर मैंने बताया 4:30 बजे है, तो उसको कैसे बोलोगे, उसको ऐसे बोलोगे इट्स 4:30। और जहां पर ऐसे टाइम हो कि 11:15 हो रखे हैं, 10:15 बजे हैं, 8:45 हो रखे हैं, तो उसको बोलेंगे क्वार्टर। इट्स ए 11:45। देखिए, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट का अंतराल।
तो ये देखिए इसने बताया है 11:45 यानी कि 11:45 का टाइम बताया है। इट्स 11:45, इसका मतलब हुआ 11:45, 11:45 बजे हैं। तो ये देखिए अगर आपको कितने भी बताने हैं, मान लो 6:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, तो आपको उससे एक आगे की डिजिट बतानी है। जैसे कि मान लो 6:45 बजे हैं, तो आपको आप कितना बताओगे? 6:45 बजे हैं तो 6:45 ऐसे बताएंगे आप। तो ये देखिए साढ़े को क्या बोलेंगे और क्वार्टर को पौने बोलेंगे, साढ़े को हाफ पास्ट बोलेंगे। और अगर आपसे कोई टाइम पूछे और आपको देखने की जरूरत है तो आप बोलेंगे लेट मी चेक माई फोन। आजकल सभी टाइम फोन से ही देखते हैं। अगर आप रिस्ट वॉच से देखकर बताना चाहेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे लेट मी चेक माई रिस्ट वॉच। और अगर आपको टाइम नहीं पता तो आप सिंपली बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट नो, माफ कीजिए मुझे नहीं पता। तो आज के हमने किए हैं 2 एसेंशियल क्वेश्चंस आंसर। अगर आपको ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।